बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ चीज़ी बेक पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। पास्ता लिया है मैंने 400 ग्राम, कोई सा भी किसी भी शेप में पास्ता पास हो आप ले सकते हैं। 400 ग्राम ही बोनलेस चिकन है, इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। तकरीबन 5 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज, उसे बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 जवे लहसुन के, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ सब्जियों में मैंने 1 शिमला मिर्च, 4 से 5 मशरूम और 1 कप मटर लिए हैं। आपके पास कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, या जो आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ खुश्क मसालों में मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिया है, और चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टीस्पून, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लेकर उनका पेस्ट बना लिया है। क्योंकि चीज़ चाहे कोई भी हो, कोई भी डिश हो, हमने उसमें पाकिस्तानी टच ज़रूर देना होता है, मिर्चों वाला। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स लिए हैं। ये दोनों चीज़ें खुशबू के लिए हैं। इसके साथ हमने फ्रेश क्रीम ली है 300 ग्राम्स। अगर हम इसे कप में देखें तो ये तकरीबन 1.5 कप होगी। टमाटो पेस्ट लिया है 400 ग्राम। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट ना हो तो आप 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर 5 मिनट तक बॉईल करके उनका छिलका उतार के उनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, तो वो टमाटो पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। ये कप में तकरीबन 2 कप बनेगा। और इसके साथ ही चीज़ ली है 200 ग्राम्स। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ली है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज़ के बर्तन में तकरीबन 2 लीटर पानी लेकर मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। जब पानी बॉयल होने लग गया, अब हम इसमें पास्ता शामिल कर देंगे, और जितना टाइम पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है उतने टाइम के लिए इसे बॉयल कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और फिर हम इसका पानी छान कर इसको साइड पे रख लेंगे। दूसरी तरफ इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करेंगे, और दूसरे बर्तन में हम सॉस बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें हम जो हमने प्याज चॉप करके रखा हुआ था एक छोटे साइज़ का, वो शामिल करेंगे। इसको 1-2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसका जब कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें चॉप्ड गार्लिक शामिल करेंगे। प्याज हमारे पास सॉफ्ट हो गया है, इसमें हमने जो लहसुन चॉप करके रखा था वो शामिल कर दिया है। अब हम इसे 1-2 मिनट भून लेंगे ताकि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब लहसुन थोड़ा पक जाए, ब्राउन नहीं करना है हमने इसे, तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, और चिकन को उसका कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे थोड़ा प्याज और लहसुन के साथ। चिकन ने जब 4-5 मिनट पकने के बाद कलर चेंज कर लिया है, तो हमने इसमें सारे खुशक मसाले और जो सब्ज़ मिर्चें हमने पीस कर रखी थी वो शामिल कर दी हैं। ऑरिगेनो लीव्स हमने इसमें शामिल नहीं किए। नमक, चिली फ्लेक्स और ज़ीरा पाउडर और सब्ज़ मिर्चें, ये चारों चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। अब हम ढक्कन ढककर इसको 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये अपने पानी में चिकन जो है वो गल जाए। 7 से 8 मिनट बाद जब ढक्कन हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा पानी मौजूद है। तो मैं इसमें मटर शामिल कर दूंगी, तो क्योंकि मटर जो है वो गलने में भी टाइम लेंगे, और अगर इनको अच्छी तरह भूने नहीं तो इनमें से जो मखसूस सी हल्की सी स्मेल आती है वो नहीं जाती। तो हम यहाँ पर अब चिकन और मटर दोनों को अच्छी तरह इकट्ठा भून लेंगे। 5-6 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमें लगे। इसका पानी भी खुश्क हो गया और मटर भी गल गए और भुन गए। जब अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गल जाएं, तब हम इसमें दूसरी जो दोनों सब्जियां हमने काट कर रखी हैं, या जितनी भी आपने काट कर रखी हैं सब्जियां, वो आप शामिल कर दें। इन सब्जियों को मैं बहुत ज़्यादा गलाऊंगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगेंगी इसमें, शिमला मिर्च वगैरह। तो 1-2 मिनट सिर्फ इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर दूँगी। दूसरी तरफ नूडल भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं, गल गए हैं अच्छी तरह। इसको हम छान लेंगे। सब्जियों में हमने अब टमाटो पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे 2-3 मिनट। यहाँ मैंने 1 कप शामिल किया था, मैं भी मज़ीद 1 कप इसमें शामिल करूँगी।
1-2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए ढक्कन ढककर पकाया है ताकि पेस्ट का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब हम फ्लेम जो है उसे बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसे 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रीम जो है वो फटे नहीं। और जब अच्छी तरह क्रीम मिक्स हो जाएगी सॉस में या हमारे मसाले में, तब हम इसका फ्लेम दोबारा मीडियम कर देंगे और इसको हल्का सा जब ये पकने लग जाएगी, इसमें हम ओरिगेनो लीव्स शामिल करेंगे। अगर ओरिगेनो लीव्स आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ इसकी जगह खुशक धनिया का पाउडर शामिल कर लें, क्योंकि ये सिर्फ खुशबू के लिए ही इस्तेमाल किए हैं मैंने। ओरिगेनो लीव्स शामिल करने के बाद 1-2 मिनट पकाया है मैंने इसे और इसमें अब मैं नूडल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो अपनी जिस डिश में आपने इसको बेक करना है उसी में पहले नूडल्स की लेयर लगाकर ऊपर सॉस डालकर फिर उसके ऊपर चीज़ की लेयर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1-2 मिनट पका लेती हूँ क्योंकि इस तरह से टेस्ट सॉस का जो है वो अच्छी तरह से पास्ता में मिक्स हो जाता है। यहाँ मैं इनको अच्छी तरह से 1-2 मिनट मिक्स करके इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी और उसके बाद इसको ओवन वाली किसी भी ट्रे में जिसमें आपने इसको बेक करना है उसमें आप शिफ्ट कर लें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप यहीं इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगाकर इसको 10 से 15 मिनट दम दे दें हल्की सी आंच पर और चीज़ आपकी मेल्ट हो जाएगी, तब भी आपका जो चीज़ी पास्ता है वो बिल्कुल अच्छा बनेगा। अब यहाँ मैंने इसको ट्रे में शिफ्ट कर लिया है और इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगाकर 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर मैं इसको बेक करूँगी। और ये देखें 10 मिनट के बाद हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पास्ता बिल्कुल रेडी है। हल्का हल्का सा ब्राउन कलर इसकी चीज़ पर आ गया है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।